अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर। सोलर पैनल, सोलर टेक्नोलॉजी या दुनिया में आने वाली कोई भी नई जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से हम अपने सार्फिन के लिए वीडियोस बनाते रहते हैं ताकि उनको ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह कर सकें। हमारे बहुत सारे सार्फिन ने सोलर पैनल्स की अक़साम से मुतल्लिक हमें बहुत सारे सवालात किए। जब सवालात काफ़ी तादाद में हमारे पास पहुँचे तो हमने सोचा कि उस हवाले से भी एक वीडियो तश्कील दी जाए। ज़्यादातर सवालात जो थे वो एक ही टॉपिक पर थे। हम आपको जब सोलर पैनल्स की कीमतें और उनके हवाले से अपडेट देते हैं तो हम सोलर पैनल्स के मुख्तलिफ़ जो ब्रांड्स हैं उनके हवाले से बात करते हैं, या किसी एक कंपनी के जो वेरिएंट्स हैं उनके हवाले से बात करते हैं। तो अक्सर हमारे नाज़रीन हमसे सवाल करते हैं कि इसका क्या मतलब है, इस टर्म का क्या मतलब है। तो हम आपकी आगाही के लिए आज लॉन्जी कंपनी के जितने वेरिएंट्स हैं, जो लॉन्जी कंपनी के इस वक्त मार्केट में इन हैं, उनके हवाले से बात करेंगे, जिनकी फ़रोख्त काफ़ी हद तक उसकी फ़रोख्त का ग्राफ जो है ऊंचा जा रहा है। और लॉन्जी पाकिस्तान में सोलर पैनल्स का एक वक्त था फेवरेट ब्रांड रहा और नंबर 1 सेलिंग ब्रांड था, लेकिन उसके बाद इसकी जगह जिनको ने ले ली। जिनको ने इसकी जगह क्यों ले ली उस हवाले से भी बात करेंगे, और इसके जो इस वक्त मार्केट में फेवरेट सेलिंग जो इसके ब्रांड्स हैं, वेरिएंट हैं, उनके हवाले से भी बात करेंगे। सबसे इनमें हम जो जिन ब्रांड्स के हवाले से बात करेंगे, लॉन्जी हाइमो 6, लॉन्जी हाइमो X6, लॉन्जी हाइमो 7, लॉन्जी हाइमो 8, लॉन्जी हाइमो 9 और लॉन्जी हाइमो X10। अच्छा, इसमें बहुत सारे नाजरीन ने हमें से सवाल किया कि लॉन्जी हाइमो 7 के बाद 8 कहाँ गया, 9 कहाँ गया, एकदम से X10 मार्केट में आ गया। तो ये इसके दरमियान के जो वेरिएंट हैं लॉन्जी के, वो कहाँ गए, क्या वो मार्केट में आए, नहीं आए, अगर आए तो क्यों वो फ्लॉप हो गए, इन तमाम बातों के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लॉन्जी हाइमो 6 की। लॉन्जी हाइमो 6 जो है ये P टाइप का सोलर पैनल है लॉन्जी का। और P टाइप की हम थोड़ी सी वजाहत इससे कबल वीडियोस में भी कर चुके हैं कि P टाइप के सोलर पैनल जो हैं ये सूरज की मुकम्मल रोशनी में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। अगर रोशनी कम हो जाए या बहुत थोड़ी हो तो उसमें ये काम नहीं करते। इसमें जो हाइमो 6 में जो है वो इसकी जो एफिशिएंसी है, इसकी एफिशिएंसी 22.3% तक है। यानी कि P टाइप के जितने भी सोलर पैनल्स मार्केट में थे उसमें सबसे बेहतरीन एफिशिएंसी का हामिल सोलर पैनल था। और इसमें जो है बस बार को फ्रंट के बजाय इसकी सोलर सेल की बैक पे मुंसलिक किया गया था। बस बार से मुराद ये है कि सोलर सेल, जो सोलर वेफर्स हैं, जो एक सोलर पैनल्स के अंदर ढेर सारे सोलर सेल लगे होते हैं, उनको आपस में जो जोड़ने का कंडक्टर है उसे हम बस बार कहेंगे। तो बैक पे शिफ्ट होने की वजह से भी इसकी एफिशिएंसी बहुत बेहतर होगी दीगर P टाइप के सोलर पैनल्स की निस्बत, क्योंकि अगर फ्रंट पे बस बार सोलर सेल की फ्रंट पे मुंसलिक होगा तो उसका शेडो सोलर सेल पर आएगा, और सोलर सेल का वो हिस्सा जिस पर वो शेडो आ रहा होगा वो जो है शमसी तवानाई उस हद तक नहीं बनाएगा जिस पर शेडो नहीं होगा उस हिसाब से। इस लिहाज से इसका जो बस बार है ये फ्रंट से बैक पे लगा दिया गया, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी बेहतर हुई। और जो लॉन्जी कंपनी है, इसके जो वेफर्स हैं ये भी अच्छी क्वालिटी के हैं, जिसकी वजह से इसकी मार्केट में ग्रिप पैदा हुई। और जो है लॉन्जी हाइमो 6 ने एक बड़ा अरसा तक मार्केट पे राज किया। इसमें लॉन्जी हाइमो X6, जिसे एंटी डस्ट क्लीनर भी कहा जाता है, ये कैसे एंटी डस्ट क्लीनर है, इसकी जो है ना 2 खसूसियात जिसकी वजह से इसे एंटी डस्ट क्लीनर का जो है नाम दिया गया। सबसे पहली बात तो ये है कि
जो सोलर पैनल का एल्युमिनियम फ्रेम होता है, इस फ्रेम को इस तरीके से इंस्टॉल किया गया था कि ये उसमें लगे हुए ग्लास जो शीशा लगा होता है उसके ऊपर नहीं था, उसके बिल्कुल बराबर था। यानी कि इसके ऊपर आम तौर पर जिन सोलर पैनल्स के फ्रेम जो एल्युमिनियम फ्रेम है ये उसके ग्लास से थोड़े उभरे हुए होते हैं, ग्लास से बाहर होते हैं, वहाँ पर डस्ट रुकना शुरू हो जाती है, कोई भी चीज़ हो वो वहाँ रुकना शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे निशान पड़ जाते हैं मिट्टी के और वो सोलर सेल की एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसमें चूँकि इसकी सतह जो है इसके फ्रेम की, एल्युमिनियम फ्रेम की, वो बिल्कुल हमवार होती है, जिसकी वजह से कोई भी अगर डस्ट उसके ऊपर पड़ती है तो वो स्लिप होकर नीचे चली जाती है। इसी तरह पानी भी जो है वो बग़ैर रुके नीचे चला जाता है। तो इस वजह से लॉन्जी हाइमो X6 को भी अच्छा सोलर पैनल समझा गया और कहा यह भी जाता है कि इसमें टेम्पर्ड ग्लास यूज़ किया होता है जिसके ऊपर पानी और मिट्टी का ठहराव कम होता है। उसके बाद लॉन्जी का मॉडल आता है लॉन्जी हाइमो 7। ये एन टाइप में लॉन्जी का मॉडल था। अगरचे इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के लिए नहीं बनाया गया था, यानी कि पाकिस्तान के लिए नहीं बनाए गए से मुराद ये है कि बाज़ सोलर पैनल जो किसी मुल्क के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उस मुल्क की आबो हवा, उसका टेम्परेचर और उसके जो जितना भी माहौल होता है उसके मुताबिक बनाए जाते हैं ताकि वो माहौल के नेगेटिव असरात उस पर कम से कम हो। बहरतौर लॉन्जी हाइमो 7 चूँकि एन टाइप था और इसकी बस बार स्पीड भी अच्छी दी गई। एन टाइप और पी टाइप का फ़र्क मैं एक दफ़ा फिर बता दूं कि जो जहाँ पर जितनी कम रोशनी में पी टाइप काम नहीं कर रहा होता, एन टाइप वहाँ पर काम करता है। यानी कि एक सादा अंदाज में हम कह सकते हैं जो एन टाइप सोलर पैनल होता है वो सुबह जल्द बिजली बनाना शुरू देता है। जिस तरह से सूरज की पहली किरणें उस पर पड़ती हैं वो कुछ ना कुछ उससे बिजली बनाना शुरू कर देता है, और शाम को देर तक जब सूरज की आखिरी किरण उस पर पड़ रही होती है तो उस वक्त भी वो अवेलेबल रोशनी और हरारत में जो है वो बिजली बनाने का अमल जारी रखता है। एक तो इसकी मकबूलियत की, लॉन्जी हाइमो 7 की मकबूलियत की वजह ये भी थी कि ये एन टाइप था, और फिर इसकी बस बार स्पीड जो थी वो मार्केट में अवेलेबल जितने भी सोलर पैनल से उनमें सबसे बेहतर थी। बस बार स्पीड से मुराद वही है कि जो सोलर के सेल हैं इनको आपस में जोड़ने वाला कंडक्टर है वो कितना अच्छा है, उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ज़्यादा है। तो उस लिहाज से ये इसकी जो बस बार स्पीड थी वो 18 जो है ना बस बार की स्पीड थी इसकी, जो सबसे बेहतर थी, क्योंकि उस वक्त मार्केट में 16 बस बार की स्पीड वाले सोलर पैनल थे, तो उसमें लॉन्जी हाइमो 7 18 बस बार की स्पीड के साथ आया। लॉन्जी हाइमो 7 आया तो इसने भी मार्केट में राज किया। तो मगर लॉन्जी हाइमो 7 के बाद लॉन्जी कंपनी कोई नया इफ़ेक्टिव मॉडल फौरी तौर पर मार्केट में ना दे सकी, जबकि दीगर कंपनीज़ ने टॉप कोन भी देना शुरू कर दिए। और टॉप कोन बेसिकली इस तरह के शीशे से बना होता है जो उसके ऊपर ग्लास लगा होता है, वो इस तरह का होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हरारत को, रोशनी को सोलर सेल जो होते हैं वहाँ तक मुंतकिल करता है, जिससे ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ बिजली बनती है। तो जो लॉन्जी हाइमो 7 है इसकी जो एफिशिएंसी लेवल था ये लॉन्जी हाइमो 6 की निस्बत इसलिए भी ज़्यादा था, एक ये एन टाइप और दूसरा बस बार स्पीड। तो ये 22.28% जो है एफिशिएंसी का हामिल सोलर पैनल है, और इसने भी बड़ा अरसा मार्केट में राज किया। मगर इसके बाद लॉन्जी कंपनी के कोई नया जदीद पैनल ना आने की वजह से लॉन्जी कंपनी थोड़ा पीछे रह गई। टॉप कोन में जिनको आ गया, कम कीमत भी थी, कैनेडियन आ गया टॉप कोन, तो वो इसकी जगह लेने लग गए, और जिनको पाकिस्तान में सोलर पैनल्स का नंबर 1 सेलिंग ब्रांड बन गया। तो
देर आयत दुरुस्त आयत के मस्दाक कंपनी ने जो है ना इस पे इनिशिएटिव लिया और जदीद सोलर पैनल बनाना शुरू किए। तो लॉन्जी हाइमो 7 के बाद लॉन्जी हाइमो 8 बनाना शुरू किया। लॉन्जी हाइमो 8 बना तो लिया, एफिशिएंसी के एतबार से भी वो यकीनन बेहतर था। वो HJT टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल ये सोलर पैनल था। एफिशिएंसी के एतबार से लॉन्जी हाइमो 7 से भी ये बेहतर था। मगर जब मार्केट करने की बात आई तो HJT टेक्नोलॉजी है ये महंगी टेक्नोलॉजी है। तो जब इसकी कास्टिंग पे गौर किया गया तो पता चला कि एक आम सारिफ की पहुंच से ये दूर हो जाएगा। तो इस पैनल को बनाने के बाद ही रोक दिया गया और ये मार्केट में बाकायदा तौर पर इसे नहीं लाया गया, या जो लाया गया एक्सपेरिमेंट के तौर पर, और जब मार्केट का रिस्पांस देखा कि कीमत के ज़्यादा फ़र्क की वजह से, तो फिर इसको मुअख्खर कर दिया गया और लॉन्जी हाइमो 9 के ऊपर काम शुरू हो गया। इस तरह से लॉन्जी हाइमो 7 के बाद लॉन्जी हाइमो 9 के मतलब आप सुनने लग गए। ये एन टाइप के वेफर्स पर मुश्तमिल और अपग्रेड वेफर्स जो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते थे, यानी कि हाई टेम्परेचर में भी पाकिस्तान के जो गर्म तरीन इलाके हैं उनमें भी ये अपनी एफिशिएंसी को बरकरार रखते हैं। और इसकी एफिशिएंसी जो है 24.8% तक कंपनी का दावा है। और इसमें एक और ख़ुसूसियत जो वक्त के साथ साथ सोलर पैनल्स की जो वैल्यू है, इसमें डिग्रेशन का अमल आता है, यानी कि चंद साल के बाद सोलर पैनल्स जो है उसकी एफिशिएंसी में कमी आना शुरू हो जाती है। तो लॉन्जी हाइमो 9 जो है इसकी जो एफिशिएंसी है, इसकी जो कारकर्दगी कह लें आसान अल्फाज में, कारकर्दगी में जो कमी का जो तनासुब है वो इंतहाई कम है। और ये लॉन्जी हाइमो 9 जो है ये 660 से 680 वाट में ये सोलर पैनल्स आए। लॉन्जी हाइमो 6 560 से 565 से 585 वाट तक के ये पैनल थे। इसी तरह लॉन्जी हाइमो 7 जो है ये 580 और 585 वाट के ये थे, जबकि लॉन्जी हाइमो 9 जो है ये 660 से 680 वाट तक के ये पैनल थे। और ये और इस पैनल की एक और ख़ासियत ये थी कि ये पैनल की जितनी भी टोटल पावर है ये उसका 90% तक रिस्पांस करता है, यानी कि ये अपनी टोटल पावर का 90% तक आउटपुट दे सकता है और ये बाइफिशियल में है। इसके बाद लॉन्जी हाइमो X10 या लॉन्जी हाइमो 10 की बारी आती है। तो ये आपके लिए बहुत दिलचस्पी की बात होगी। लॉन्जी हाइमो जो X10 या 10 है, इसमें तमाम खसूसियात जो हैं ना वो लॉन्जी हाइमो 9 वाली हैं। और जैसे लॉन्जी हाइमो 9 में मैंने बाकी खसूसियात बताई, एक खसूसियत का मज़ीद मैं तज़किरा कर दूं कि ये एंटी शेडो है, यानी कि सोलर पैनल के ऊपर अगर आधे सोलर पैनल के ऊपर या सोलर पैनल के कुछ सेल्स के ऊपर भी साया पड़ रहा हो तो बाकी हिस्से पर धूप पड़ रही हो तो ये पैनल फिर भी काम करता रहता है। तो एक ये चीज़ है इसमें। और लॉन्जी हाइमो 10 जो है ये तमाम खसूसियात सेम हैं, मगर ये मोनोफिशियल सोलर पैनल है। बाकी इसकी तमाम खसूसियात वही है। चूँकि पाकिस्तान में अभी इसकी मार्केट का आगाज़ हुआ है तो ये मोनोफिशियल हाइमो X10 या हाइमो 10 पाकिस्तान की मार्केट में पहुंचा है और 37 रुपये पर वाट के हिसाब से ये दस्तयाब है। इस वक्त पाकिस्तान के बड़े शहरों में जो लॉन्जी के फ्लैगशिप स्टोर हैं उनके ऊपर ये अवेलेबल है और छोटे शहरों में बहुत जल्द इसकी आमद शुरू हो जाएगी। ये मकामी मार्केट या स्टॉकिस्ट की एक पॉलिसी है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो उससे पहले के मॉडल्स हैं जिनका स्टॉक मार्केट में इस वक्त मौजूद है
वो निकल जाए तो फिर इसको बाकायदा तौर पर इन किया जाएगा। लेकिन बहर तौर बड़े शहरों में ये 37 रुपये पर वाट के हिसाब से फ्लैगशिप स्टोर्स के ऊपर दस्तयाब है। ये तो थी लॉन्जी के मुख्तलिफ़ सोलर पैनल्स की जो है उनकी स्पेसिफ़िकेशन के हवाले से, उनकी खसूसियात के हवाले से और उनकी अवेलेबिलिटी के हवाले से एक मालूमाती वीडियो हमने आपके लिए बनाई। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसी लगी और इससे हवाले से कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में कीजिएगा, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मज़ीद इस तरह की मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।